आज देश में एक बार फिर बहस किसी कानून, किसी नीति या किसी चुनाव को लेकर के नहीं, आज बहस सम्मान को लेकर के, आज बहस समानता को लेकर के, और आज बहस इस बात को लेकर के है कि क्या भारत में कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके साथ मजाक को अब सामान्य मान लिया गया है। जब जब समाज में समानता की बात होती है तब तब संविधान की दुहाई भी दी जाती है, लेकिन जब किसी एक पहचान पर उंगली उठती है तो वही समानता कहीं गुम हो जाती है। आज का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्कई चौक और मैं हूं आपके साथ करीम। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक फिल्म जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित, यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है और यहीं से सवाल भी। इस फिल्म में आपको हम बताएं कि मुख्य भूमिका निभा रहे हैं मनोज बाजपेयी और ये जो फिल्म है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी है। दोस्तों, जैसे ही इसका टीजर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि फिल्म की कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन उसका शीर्षक एक पूरे समाज को निशाने पर ले लेता है। घूसखोर जैसे शब्द को पंडित के साथ जोड़ना सिर्फ एक किरदार पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को एक नकारात्मक छवि में पेश करना है। यही वजह है कि दोस्तों, इस फिल्म को लेकर के नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही, अब बहिष्कार की मांगे उठने लगी। नेटफ्लिक्स से कहा जा रहा है कि या तो आप इस नाम को बदल दीजिए या फिर इसके नतीजे के लिए आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने इस मामले में खुल करके मोर्चा खोल दिया। हम आपको बताएं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा है कि पंडित और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत को सामान्य बनाना बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, यह एक कानूनी चेतावनी थी। इसी बीच जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के एक सोशल मीडिया पेज ने दावा किया कि उसने इस फिल्म को लेकर के नेटफ्लिक्स के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा दी है। शिकायत में कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक बेहद आपत्तिजनक और जातिवादी और ये एक मान्यता प्राप्त सामाजिक समूह की सामूहिक बदनामी करता है। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल और उठता है, अगर फिल्म भ्रष्टाचार पर है तो क्या घूसखोर अफसर नाम नहीं रखा जा सकता था? अगर कहानी किसी अधिकारी की है तो घूसखोर अधिकारी क्यों नहीं? अगर सिस्टम पर सवाल था तो घूसखोर सिस्टम कर देते, लेकिन आखिर ये शीर्षक घूसखोर पंडित ही क्यों रखा गया? यही सवाल पूरे सोशल मीडिया पर कई बार उठ रहा है और बार बार उठ रहा है और आगे भी उठेगा। कई लोगों ने लिखा कि अगर किसी फिल्म का नाम घूसखोर मुस्लिम या फिर घूसखोर दलित रखा जाता तो क्या उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता या फिर तुरंत इस पे कार्रवाई हो जाती? यही दोहरा मापदंड आज सवालों के घेरे में खड़ा है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की आपत्तिजनक बात या आपत्तिजनक शीर्षक जो है वो सामने आ गया। दोस्तों, अगर हम इतिहास में चले तो ऐसा पहले भी हो चुका है। पोंगा पंडित जैसे वेब सीरीज को लेकर के भी ऐसा ही बवाल मचा था और यही आरोप लगे थे कि एक खास समुदाय को हाश और नकारात्मक का विषय बनाया जाता। हमारा सवाल मनोज बाजपेयी जी से भी कि क्या उनको इस बारे में क्या लगता है, क्या वो इस शीर्षक को देख करके क्या समझते हैं? अब इस विवाद ने एक और मोड़ ले लिया है। दोस्तों, खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फिल्म घूसखोर पंडित के निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह एफआईआर दर्ज एक धार्मिक भावनाएं आहत करने और एक पूरे समुदाय को बदनाम करने के आरोप के तहत दर्ज की गई। हालांकि इस मामले में आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन इतना तो साफ है कि अब यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहने वाला। ये इसी बीच अयोध्या के संतों में भी इस फिल्म के शीर्षक को लेकर के गहरी नाराजगी देखने को मिली। संतों का यह कहना है कि पंडित शब्द सम्मान, विद्या और संस्कार का प्रतीक है। इसे घूसखोर जैसे शब्दों से जोड़ना पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। संतों ने यह भी कहा दोस्तों कि अगर कहानी किसी एक व्यक्ति की है तो पूरे समाज को बदनाम करना किसी भी तरह से उचित नहीं माना जाएगा। अब यहाँ एक तर्क और दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के निर्देशक खुद पंडित है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। किसी समुदाय से होना उस समुदाय को सामूहिक रूप से नकारात्मक रूप में पेश करने का अधिकार नहीं दे देता है। अगर निर्देशक खुद पंडित हैं, तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा शीर्षक क्यों चुन लिया गया? क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म अब जानबूझकर विवादित नाम चुनते हैं ताकि मुफ्त प्रचार मिल सके? ये सवाल इसीलिए भी अहम है दोस्तों, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच अब करोड़ों घरों तक है। जो दिखाया जाता है वही धीरे धीरे सोच बन जाता है। अब यहाँ संविधान की बात करना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में हम सभी जानते हैं।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती, लेकिन उसी संविधान के अनुच्छेद 19(2) में यह भी कहा जाता है अगर कोई अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या घूसखोर पंडित जैसे शीर्षक सामाजिक सद्भाव को नुकसान नहीं पहुंचाते? आप क्या सोचते हैं इसको देख करके? घूसखोर पंडित की जगह अगर यहां पर कोई भी अन्य जाति का नाम लिखा होता तो क्या ऐसे ही होता? बार बार हर बार पंडित को ही टारगेट करना क्या सही है? कभी उनकी चोटी पे बात करना, तो कहीं पोंगा पंडित, तो कभी ये, क्या ये सब कुछ सही है? क्या ये एक पूरे समाज को एक आपराधिक पहचान के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही? आज ब्राह्मण समाज ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार पे आप फिल्म बनाना बंद कर दीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि अगर कहानी एक और सिर्फ एक व्यक्ति की है तो आप पूरे समाज को घसीटना क्यों शुरू कर रहे हैं? आज बहस फिल्म से आगे निकल चुकी है। ये बहस बराबरी की बन गई, ये बहस सम्मान की है और अंत में सवाल जनता से उठता है। अगर समानता की बात की जाती है तो यहाँ समानता आखिर कहां दिख रहा है? अगर अभिव्यक्ति की आजादी सबके लिए है तो जिम्मेदारी भी सबके लिए बराबर क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या घूसखोर पंडित सिर्फ एक फिल्म का नाम है या एक पूरे समाज पर लगाया गया ठप्पा? इसका जवाब आज समाज भी खोज रहा है और आने वाले दिनों में कानून भी खोजेगा। आप इस पूरे विवाद को आखिर कैसे देखते हैं और आपके नजर में क्या घूसखोर पंडित टाइटल सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.